क्या समस्या है? कोई बड़ी समस्या तो नहीं है, पर 2-3 दिनों से मैं थोड़ी परेशान हूँ, नींद भी नहीं आ रही है। क्या सच में प्रेत आत्माओं जैसी कोई चीज होती है? और अगर उनसे जुड़ी कोई चीज हमारे पास आ जाए तो क्या वो हमारा पीछा करते हैं स्वामी? अगर उनकी कोई भी वस्तु हमारे पास आ जाए तो उसे ढूंढते हुए वो हमारे पास जरूर आएंगे। धन्यवाद स्वामी जी। आपकी फीस कितनी हुई? मैं फीस नहीं लेता हूँ। ठीक है स्वामी जी, मैं चलती हूँ। ठहरो, तुम्हारे बैग में एक छोटी सी थैली है, उसे बाहर निकालो, उसमें कुछ है। वो थैली मुझे दे दो। एक आत्मा इसे लेने आई है। जो उसे चाहिए वो पाकर रहेगी। थैली रखकर बाहर जाओ। पंडित उससे पूछो उसे क्या चाहिए। जी ठीक है। मुझे मंगलसूत्र चाहिए। अगर तुम्हें दे दो तो चले जाओगे? हाँ, मैं चली जाऊंगी। वचन दो कि उस लड़की को हानि नहीं पहुंचाओगे। नहीं पहुंचाऊंगी। वो आत्मा उस मंगलसूत्र को लेकर चली गई। अब तुम संकट मुक्त हो गई हो। मुझे तो लग रहा है ये झूठ बोल रहे हैं, खुद ही मंगलसूत्र रख लिया होगा। क्या आप सच कह रहे हैं स्वामी जी? ये क्या बालिके, आप स्वामी जी पे शक कर रही हैं? नहीं, ये कलयुग है। ये पढ़ी लिखी लड़की है, अनुभव से इसे विश्वास होगा। आज अमावस्या है। आज दिन के 10:30 और 12:30 के बीच राहुकाल रहेगा। अगर तुम्हारे पास काले कपड़े हो तो उनको पहनकर वहीं जाना जहाँ से मंगलसूत्र मिला था। उस मंगलसूत्र को मैं वहीं पर ढूंढूं? हाँ, ठीक उसी जगह पर ढूंढना, तभी तुम्हें मुझ पर विश्वास होगा। जल्दी आ, जल्दी आ। हुआ क्या? बात क्या है, बता तो सही। क्या कर रही है? कल हम यहीं पर शूटिंग कर रहे थे ना? हाँ बाबा, मैं ठीक इसी जगह पर खड़ी थी। जो चाहिए था मिल गया। अरे ये तो मंगलसूत्र
निकालता है। ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। देख, तू डर मत। हाँ, मैं सब कुछ समझा दूंगी। प्लीज शांत हो जा। जब मैं स्वामी जी के आश्रम में गई ना तो ओए, की हो गया? स्वामी जी के पास चलो। स्वामी जी, मुझे माफ कर दो। मैंने आपकी बात नहीं मानी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी जी। वो मंगलसूत्र मुझे वहीं पर मिला जहाँ पर आपने बोला था। मैंने फौरन फेंक दिया। फिर वो अचानक से यहाँ पर मेरे कंधे पर आकर चिपक गया और मुझे इस समय वो कहाँ है? उसे मैंने गाड़ी में ही छोड़ दिया। वो मंगलसूत्र किसी के स्पर्श की प्रतीक्षा कर रहा था। तुमने उसे छू लिया। अब वो आत्मा तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। एक मंगलसूत्र को हाथ लगाने से इतनी बड़ी मुसीबत। ये किसी मृत स्त्री का मंगलसूत्र नहीं है, बल्कि किसी पुरुष का है। अब क्या होगा स्वामी जी? आप ही इसकी मदद कर सकते हैं। केवल एक ही उपाय है। क्या है स्वामी जी? तुम्हें किसी मृत औरत के शरीर का प्रबंध करना होगा। आपका मतलब लाश? नहीं नहीं बाबा, हमसे ये नहीं हो पाएगा। हो जाएगा। उस शरीर को फूलों और सिंदूर से सजाना होगा। मुख पर हल्दी लगानी होगी। उस लाश को एक दुल्हन की तरह सजाकर वो मंगलसूत्र पहनाना होगा। एक बात और, तुम्हारे सिर का एक बाल, पैरों की पायल, इन सब सामानों के साथ तुम्हें उस लाश को एक ताबूत में रखना होगा और उस ताबूत को समुद्र के पास वाले एक घर के पास ले जाकर वहीं पर रख देना होगा। क्योंकि उस ताबूत में तुम्हारी कुछ वस्तुएं रखी होंगी, तो वो आत्मा उसे तुम्हारा ही मृत शरीर समझकर अपना सारा क्रोध उसी पर निकालकर अपना मंगलसूत्र लेकर चली जाएगी। एक विशेष बात, किसी भी परिस्थिति में तुम समुद्र तट पर नहीं जाओगी। ठीक है स्वामी जी। ये सब करने के बाद सब ठीक हो जाएगा ना स्वामी जी? जो होगा सब भला होगा। धन्यवाद स्वामी जी। आपने जैसा कहा मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। मैं फिर से आऊंगी। एक और बात पूछनी थी आपसे। क्या हम उस आत्मा को दूर से शूट कर सकते हैं? मैं एक हॉरर सीरियल बना रही हूँ तो वो उसमें काम आ जाएगा, इसीलिए। तुम बहुत महत्वाकांक्षी हो, प्रयास करके देख लो। और गाड़ी लो। अंदर कब से लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी लेकर जाओ। बॉडी की रक्षा करो, मैं जगह देख के आता हूँ। यहाँ कोई तो खिचड़ी पक रही है पर समझ में नहीं आ रहा। सामने आबे, तू कौन है? और आधी जली हुई लाश जैसा क्यों दिख रहा है? बॉडी का ऑर्डर आपने दिया था। हाँ? मैंने तो पिज्जा ऑर्डर किया था। बॉडी तो मैंने पहनी है। यहाँ से किसी नंदिनी का फोन आया था कि बॉडी चाहिए। नंदिनी ने तुमसे बॉडी मंगाई है। मैंने जो कहा वो समझ गई। मैं जाती हूँ। मेरे साथ चलो। क्या हुआ? क्या करती हो नंदिनी? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। अगर बॉडी चाहिए थी तो हम दोनों शॉपिंग मॉल में जाकर ले आते थे ना, या मुझसे कह देती तो मैं तुम्हें गिफ्ट कर देता। क्या बात कर रहे हो? बॉडी? हाँ? क्या? इनर वेयर बेबी। शर्म नहीं आती? ये क्या है? 12 बजे शूटिंग करनी थी और तुम 2 बजे आ रहे हो। इतनी देर क्यों की? बॉडी लाने के लिए कितनी सारी फॉर्मेलिटी लगती है। बॉडी के लिए फॉर्मेलिटी? चुप करो। ठीक है, उसे अंदर लेकर आओ। अब उसे अंदर भी लेकर आओगी? पता नहीं क्या क्या करोगे उसका। ये अमावस का चांद उठा। और ठीक है चौधरी की चांद। ये क्या? पुतले की बॉडी स्ट्रेचर पर क्यों लेकर आ रहे हो? तुम गलत समझ रहे थे। वो बॉडी नहीं, इसकी बात कर रहा था। किस बॉडी की बात कर रहे हो भाई? तुम मुझे तो बताओ। अबे अमावस का चांद, डेड बॉडी। ये क्या है नंदिनी? मेरे कंधों से हाथ हटाओ। ये कमर भी मेरी है। कमर तुम्हारी है पर बॉडी क्यों लाई हो? ये एक हॉरर सीन को शूट करने के लिए ओह है। नो। मेकअप उसका कर रहा है, डर तुम्हें क्यों लग रहा है? अपना मुंह बंद रखो। अरे इसे उठा के क्या मॉर्निंग वॉक के लिए लेकर जाओगे? इसे माला पहनाओ। बारात का बैंड भी बुलाया क्या? अब लगी नई नवेली दुल्हन। आप 7 फेरे लगवाकर इसे हनीमून के लिए भी भेज दो। क्यों, कहाँ भेजे इसे? अच्छा आइडिया है। कुल्लू मनाली अरे, तुम संभालो। डर हो गई क्या? इतना लेट ही थी क्या? वो सब छोड़ो, ताबूत तैयार है? रेडी है, यहाँ है। कारपेंटर्स कहाँ है? कारपेंटर्स कम हियर। डेड बॉडी गाड़ी में रखी है, जाकर लेकर आओ। संभाल कर लाना। हाँ, ये सब क्यों मंगाया? डेड बॉडी और ताबूत इसलिए मंगवाए हैं क्योंकि इनके बिना शूटिंग हो ही नहीं सकती।
अब ज्यादा सवाल मत करो, काम पर लग जाओ। शूटिंग खत्म होने पर सब कुछ समझा दूंगी। ताबूत लो। अब इसे बंद कर दो, जल्दी करो। नहीं नहीं, रुक जाओ, रुक जाओ। छोकरी तो मैंने मारी नाक से। डरा मत। क्यों डर रहा है बे? अब बंद कर दो। जल्दी वहां से हट जाओ। मैं नहीं, बस दो ही टांगे हैं मेरे पास, पैर नहीं है। सब मरेंगे। वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। तुम लोग बेकार में डरे जा रहे हो। मैंने कहा था ना वो पागल है। बेकार में डर गए, यही सही टाइम है। राघव चलो जल्दी जल्दी।
गुड मॉर्निंग। क्या हुआ नंदिनी? वॉचमैन से लेकर कैमरामैन तक पूरी यूनिट रिजाइन करना चाहती है। आखिर क्या बात हो गई? एक आत्मा के हाथों कौन बनना चाहेगा? क्या क्या कहा? अब वो आएगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। चिल्ला क्यों रही है? आने वाला है तो आने देना, डरती क्यों है? मैडम क्या हुआ? रिलैक्स, कोई नहीं आ रहा है मैडम, अपने हाथ हटा लीजिए। इस सीन के बाद आत्मा कहाँ चली गई? वो आत्मा अचानक से कहीं गायब हो गई और हम लौट कर आ गए। अगर ये बात थी तो तू पहले क्यों नहीं आ गई? जानती है ना इसमें कितना रिस्क है। रिस्क नहीं लेंगे तो चैनल नंबर 1 पर कैसे आएगा? अगर हमने इस प्रोग्राम को टेलीकास्ट कर दिया तो टीआरपी डबल हो जाएगी। ओह! हम इस एपिसोड का टेलीकास्ट इस हफ्ते नहीं अगले हफ्ते करेंगे और भूत की एंट्री के पहले थोड़ा सा बिल्डअप करेंगे जिससे सनसनी फैल जाए। हाँ, you're right। मैडम मुझे ना 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए, उसके बाद आगे का काम शुरू कर पाऊंगी। ले लो। लेकिन इस घर में नहीं, अगर लोकेशन के पास कोई घर मिल जाए तो अच्छा रहेगा। ओके। अब जरा चल के पेशेंट से मिलें। क्या पेशेंट? अपना राघव। नंदिनी, तुम आराम करने के लिए यहीं क्यों रुकना चाहती हो? तुम चाहो तो अपने घर जाकर ब्रेक ले सकती हो। मैंने कहा ना, मैं यही रहूंगी, यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। बात समझ में नहीं आती? कितनी बार समझाऊं? कितनी बार समझाऊं? नंदिनी, क्या हुआ? क्या हुआ? इसलिए मैं कहती हूँ नाइट शिफ्ट काम करना बंद कर दो। इतना स्ट्रेस मत लो। चलो राघव से मिलते हैं। इस तरह क्यों सो रहा है ये? क्या हुआ ऐसे? तुम दोनों ने इसके पैर क्यों पकड़ रखे हैं? पाँव छोड़े तो ये लात मारता है। चलो पैर नीचे रखो। चलो। पाए लागो आंटी। वाह, कितना संस्कारी बेटा है आपका। काला होते हुए भी कितना हैंडसम है। तारीफ सुनकर जलन हो रही है। आपको भी प्रणाम। आंटी मैंने सुना आप मास्टर शेफ। हाँ, मैं करेले का हलवा बहुत अच्छा बनाती आपकी है। रेसिपी सुनकर पेट में गुड़गुड़ हो रहा है। होटल से ही खाना मंगवा लेंगे, पेट खराब नहीं करना है। ये है मेरी एक्सपर्ट शेफ। हाँ, आपकी एक्सपर्ट शेफ से मिल चुका हूँ मैं। मेरी कॉमेडी मम्मी से भी तो मिल लीजिए। क्या? सास बहू की पहचान तो पहले ही हो चुकी है ना? हर काम की तरह इसमें भी लेट हो गया। इसने मुझे दिल से सास मान लिया है और हम दोनों ने शादी की खिचड़ी पका ली। बस फेरे लेने बाकी है। है ना ब्यूटी क्वीन? राघव, मैं तुम्हारे लिए कोई सरप्राइज लाई हूँ। जल्दी चल। हमारा सब તારી माँ सुसु वस्तु लाए છે તમાર માટે। ટીમુ का टोटका, चप्पल का कमाल, मिर्ची पावर। अरे शू करे मम्मी, ये लोग इसके बारे में कुछ नहीं जानते। ढोल पीटना बंद करो। मेरी प्यारी मम्मी, मुझे बदनाम करने वाली मम्मी, मेरी इज्जत का बाजी पाला नहीं करो। कॉमेडी मम्मी, नंदिनी को देखा है? ज्यादा कॉमेडी किया ना तो मैं सीरियस हो जाऊंगी। हाँ। सीरियसली बात करते हो तो भी हंसी आती है। जवायराचा, नंदिनी पाहिजे ना? हाँ जी। मैंने ना उसको गार्डन में जाते देखा है। जाओ ना। आप कितनी प्यारी है। जरा इस औरत को कुछ सिखाओ ना। गरीबों की मदर इंडिया। जब भी मुझ पर प्यार आता ना ऐसी बातें करता है। कहाँ चली गई? शिवा 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 शिवा। मैं अकेले वहाँ नहीं जाऊंगा। डरना आगा जीत छे। नंदिनी, शिवा 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 नंदिनी, शिवा 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 अरे अरे, शिवा 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 Hey, शिवा नंदिनी! शिवा 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 शिवा। तुम्हें लगा मैं डर के भाग रहा था? मैं ऐसे ही रात को जॉगिंग करता हूँ, हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तुम यहाँ गार्डन में पेड़ों से बात क्यों कर रहे हो? प्यार से मत देख पगली, दिल आ जाएगा। झंझना? इसका क्या मतलब है? अरे क्या कर रही हो? मेरे मुंह पे मेकअप लगाओगी क्या? कैसा लगा मेरा परफ्यूम? फर्स्ट कॉपी है। ब्रूट। इस तरफ भी वही परफ्यूम लगाया, अलग नहीं है।
बिल्कुल वैसी ही शक्ल। तुम शिवा जैसे दिखते हो, मेरे शिवा। शिवा? तुम ही मेरे शिवा हो। तुम शिवा हो, तुम ही शिवा हो। शिवा कौन है? बड़े खुश हो? नहीं, फुस हूँ। 440 नो झटको खाए मुझे। मुझे क्यों झटका दे रहा है? मम्मी, मुझे आपसे अकेले में थोड़ी बात करनी है। मैं डिनर छोड़ के कहीं नहीं जाना। सू छड़िकरा। बक 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 छी, बक। काम नहीं बात बोल। नंदिनी कहती है मेरी शक्ल शिवा से मिलती है। अगर वो बांसुरी वाले कृष्णा की बात करती तो मैं मान लेती, क्योंकि तो रोमांटिक है ना। लेकिन जटाधारी शिव, वो बाप शिवा रे। नाम के आदमी की बात कर रही है। जानती हो क्या कहा? उसका कोई शिवा है और मैं उसके जैसा दिखता हूँ। उसका कोई कैसे हो सकता है? लगता है किसी और से प्यार करती है। कुछ मेरी भी तो बोल किस्मत रहा है। खराब मैं अभी पूछती हूँ, ए बहुरानी जरा इधर आ तो। क्या तुम्हें ये शिवा जैसे दिखता है? पूछो। मुझे तो नहीं, आपको लगता है क्या? ना रे, मैं इसे शिवा क्यों बुलाऊंगी? नहीं बुलाया ना? सुक्का मुझे पलटी। पता था ये झूठ बोल रहा है। राघव, मैं ऊपर स्टडी रूम में जा रही हूँ, तुम बात करके वहीं आ जाना। हाँ, बाय। हे, जाओ से बाकी की भीख मांग। देख ले, मेरी बहू के लक्षण मुझ पर ही है। तू खाली पीली कंफ्यूज हो रहा है। जा मेरी रसीली बहू को रसगुल्ले जैसे मीठे मीठे बोल बोल कर पटा क्या ले। मतलब है? जाओ उसके साथ में जाके रोमांस कर। पण તમે આ નાગિન डांस કેમ કરો છો? अरे अब जाओ उसको जाके बोर कर। शिवा 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 शिवा। આ છોકરી મને પાગલ કરી નાખશે। નંદિની, शिवा 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 नंदिनी? शिवा शिवा शिवा। कब से तुम्हें आवाज लगा रहा हूँ। शिवा शिवा नंदिनी, शिवा अरे नंदिनी। अगर तुम गंगा को नंदिनी के नाम से बुलाओगे तो वो जवाब क्यों देगी? हमें શું થયો દીકરા? सारे का मैं पता नहीं ससानी था, मगर ऐसा सानी था। बंद कर तेरी सरगम। बताएगा क्या हुआ? माँ, पहला तो उसने सिर्फ मेरा नाम बदला, अने हवे अपना नाम बदला। कहती है मैं नंदिनी नहीं गंगा हूँ, कहीं वो आपका नाम भी ना बदल दे। राघव, मम्मी मैं यहाँ अपना मूड ठीक करने के लिए आई थी। तुम्हारा मूड खराब करीने टॉर्चर मत मैं कर। आपको टॉर्चर कर रहा हूँ। हवे ना रूम में जाऊँ छू, आप खुद अपनी आंखों से देख लो। नंदिनी, હવે જોઈ શું કરે છે? હા, राघव, बोलो। मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। हे, तुम्ही ने तो कहा था नंदिनी नंदिनी क्यों कर रहे हो? मैं तो गंगा हूँ। और फिर तुमने थू ऐसा मेरे पे थूका भी था। मैं भला ये सब क्यों कहूँगी? मैं पागल हूँ क्या? क्या दांतों के बच्चों को नहीं मानते। गलत सलत इल्जाम लगा के मेरी बहू को बदनाम कर रहा है। शर्म नहीं आती तुझे? मेरी क्या गलती है? देख उसकी तरफ, साक्षात देवी लग रही है और तू उस पे शक कर रहा है। अरे ये नाटक कर रही है। थोड़ी देर पहले ये बिल्कुल डायन लग रही थी। अरे ऐसे भूत की तरह क्या खड़ा है? पागल हो गया है क्या? चल अपने कमरे में। मेरी ब्यूटी क्वीन पे शक करता है क्या? नंदिनी तो तुम्हारा पाछा है। मारा पाछળ નથી, तारा पाछળ છે। मेरे पीछे नहीं पगली, आपके पीछे। चल 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 जल्दी चल, कमरे में चल। तेरे को बताती हूँ मैं। ऐसे चिल्ला रहा है जैसे भूत तुझ में घुस गया। अरे भूत मुझ में नहीं, मैं भूत के अंदर घुस गया। गांडानुवाद करे છે। चल चल मेरे